एनटीपीसी ने अपना ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया है। इसकी रिलीज डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 21 अक्टूबर से, यानी कि कल से, एंड इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 20 नवंबर होने वाली है। इसकी नोटिफिकेशन हमने देख ली थी 4 अक्टूबर को, एंड इसकी लास्ट डेट जो है वो फी पेमेंट की वो जो लास्ट डेट होने वाली है वो 22 नवंबर होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है, वैसे तो पढ़नी नहीं चाहिए, अगर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो करेक्शन विंडो जो है वो 23 नवंबर से 2 दिसंबर तक के लिए वैलिड रहेगी। और इसी के साथ साथ इसको भी लिख लेना, एक मॉडिफिकेशन फीस भी लगेगी आपके यहाँ पे। ओके, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी पोस्ट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, ये आप देख सकते हैं एनेक्जर बी पे, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसकी टोटल वैकेंसीज इतनी है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, गुड ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, एंड ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। 6 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इनकी वैकेंसीज टोटल इतनी है। ग्रैंड टोटल जो हमें वैकेंसी देखने को मिलती है वो 5810 देखने को मिल जाएंगी यहाँ पे, एंड इनकी सबकी ही पे लेवल जो है वो 7th पे लेवल होने वाला है। इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रीड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप रीड करोगे तो इसमें आपका फायदा होगा, बाकी और किसी का नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन होने वाली है सीबीटी 1 में। ओके, नेशनैलिटी की बात की जाए तो आप इंडिया से होने चाहिए, नेपाल से होने चाहिए, भूटान से होने चाहिए, आप तीनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपकी एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आपकी 18 से 33 होनी चाहिए। 1 जनवरी 2008 से आपकी ये काउंट होने वाली है और 1 जनवरी 2026 तक की मानी जाएगी। ठीक है, ये एससीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, हम सबको पता है। ओबीसीज के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है और जनरल के लिए नहीं माना जाता है जनरली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस जो आपको देखने को मिल जाएगी वो ऑल कैंडिडेट्स यानी कि मेल्स के लिए जो कि जनरल या फिर यूआर कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 500 देखने को मिल जाएगी। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यू बीडी फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यहाँ पे आपको 250 देखने को मिल जाएगी, जो कि अगर आप अपीयर होते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में तो आपकी ये रिफंड हो जाएगी। एंड सेम एज 500 रुपीज़ आपकी भी ये रिफंड हो जाएगी अगर आप फर्स्ट सीबीटी स्टेज में अपीयर होते हैं। अगर आप पेपर देने बैठते हैं तो आपको वहाँ पे 400 रुपये जो है वो रिफंड कर दिए जाएंगे। एंड इनके भी ऐसी हैं, ये भी आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। इनके 250 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, इनके 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे, रिफंड कर दिए जाएंगे। ओके, तो इनिशियली मतलब आपकी यहाँ पे 100 रुपीज़ ही फीस मानी जा रही है। ओके, मोड ऑफ फीस की बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ फीस आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड यूपीआई एक्सेप्टेबल है। इससे आप अपनी फीस की पेमेंट कर सकते हो। मैं देख रही हूँ तो EWS वो होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और सेक्शन दिया हुआ है वो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज 50,000 से कम है। ठीक है, उनको हम यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास बोल रहे हैं, और इसका आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपकी इनकम, फैमिली इनकम 50,000 से कम है। ठीक है, तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए आपके पास। ठीक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, ठीक है, कि कोई भी बना सकता है आपके एरिया पे जो भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास बीपीएल कार्ड भी होना चाहिए। ओके, कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी में आपको कौन से सिलेबस आपका देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होने वाले हैं। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इंग्लिश नहीं आने वाली है। जिनको इंग्लिश से दिक्कत है या फिर बहुत ही कम मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 30 मैथ्स एंड जनरल रीजनिंग कह सकते हैं तो 30, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे है और आपको 90 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और 120 मिनट्स उनको दिए जाएंगे जिनके पास स्क्राइब होगी। ओके, तो आपके लिए 90 एंड स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट्स। ओके, सो यस, यहाँ पे आप सिलेबस भी चेक कर सकते हो। सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं ये भी आपको दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस में भी आपके कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं ये भी दिया हुआ है, एंड जनरल अवेयरनेस में भी आपको सब कुछ दिया हुआ है। सीबीटी 2 भी आपको दिया हुआ है अगर जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे विल ऑल्सो गेट थ्रू दिस। एंड यस, यहाँ पे आपको सीबीटी 2 के लिए भी दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग, 120 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। अगेन 120 मिनट्स जो है वो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेज 2 की बात हो रही है यहाँ पे। सो यस, दिस इज द वीडियो एंड आई होप आप सभी इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, जिनको भी इंटरेस्ट है तो या ऑल द बेस्ट एवरी स्टूडेंट फ्रॉम माई साइड, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।